प्रथम तरंग। राजा सहस्त्रनीक की कथा। पार्वती के प्रथम आलिंगन के समय उत्पन्न शिवजी के श्वेत कण आपकी रक्षा करें। जो श्वेत कण ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव ने शिवजी के नेत्र की अग्नि के भय से उन पर वारुणास्त्र छोड़ा हो। कैलाश में शिवजी के मुख से पुष्पदंत गण को, पृथ्वी पर वरुचि के रूप में अवतीर्ण पुष्पदंत से कणभूति को, कणभूति से गुणाढ़ को और गुणाढ़ से राजा सातवाहन को क्रमशः प्राप्त इस विद्याधर कथारूपी अमृत को सुनिए। स्वर्ग के अभिमान को दूर करने के लिए विधाता द्वारा उसी के समान पृथ्वी पर निर्माण किया गया वत्स नामक देश है। उस देश के मध्यभाग में अत्यंत समृद्ध कौशाम्बी नाम की नगरी भूमि की कर्णिका अर्थात कर्णभूषण के समान है। उस नगरी में पांडु वंश में उत्पन्न शतानिक नामक राजा राज्य करता था, जो जन्मेजय का पुत्र, परीक्षित का पौत्र और अभिमन्यु का प्रपौत्र था। इस वंश का आदि पुरुष अर्जुन था, जिसने शिवजी के स्तंभ के समान बाहुदंडों का पराक्रम देखा था। उस शतानिक की दो रानियां थीं। एक पृथ्वी रत्नों को उत्पन्न करती थी, किंतु दूसरी ने पुत्र को उत्पन्न नहीं किया। एक बार शिकार खेलने के सिलसिले में उस राजा का वन में शांडिल्य मुनि के साथ परिचय हुआ। शांडिल्य मुनि ने कौशाम्बी में आकर पुत्र की इच्छा वाले राजा की रानी को मंत्र से पवित्र चरु खिलाया। शांडिल्य मुनि की कृपा से शतानिक को सहस्तानिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे पिता ऐसा शोभित हुआ जैसे विनय से गुण शोभित होता है। क्रमशः शतानिक सहस्त्रानिक को युवराज बनाकर केवल राज्य सुख भोगने के लिए राजा रह गया, राज्य कार्य की चिंता से मुक्त हो गया था। कुछ समय के अनंतर असुरों के साथ युद्ध प्रारंभ होने पर इंद्र ने सहायता की इच्छा से उसके लिए अपने सारथी मातली को दूत बनाकर भेजा। तब शतानिक राज्य शासन का समस्त भार युगंधर नामक मुख्यमंत्री और सुप्रतीक नामक प्रधान सेनापति तथा युवराज सहस्त्रानिक पर देकर मातली के साथ इंद्र के समीप गया। इंद्र के देखते देखते यमदंष्ट्र आदि बहुत से असुरों को उस युद्ध में मारकर वह राजा शतानिक भी मर गया। मातरी द्वारा उसका शव राजधानी में ले आने पर महारानी उसके साथ सती हो गई और राजलक्ष्मी ने उसके पुत्र सहस्त्रानिक का आश्रय लिया, अर्थात सहस्त्रानिक राजा बन गया। आश्चर्य है कि सहस्त्रानिक के पिता के सिंहासन पर बैठते ही भार से राजाओं के सिर झुक गए, अर्थात सिंहासन को नम्र होना चाहिए किंतु राजाओं के सिर नम्र हो गए, यह आश्चर्य है। असुर विजय के उपलक्ष्य में किए गए उत्सव के समय इंद्र ने अपने मित्र के पुत्र सहस्त्रानिक को मातली द्वारा रथ भेजकर स्वर्ग में बुलवाया। स्वर्ग में रहते हुए सहस्त्रानिक प्रियतमाओं के साथ नंदन वन में विहार करते हुए देवताओं को देखकर अपने लिए अनुकूल पत्नी की चाह में कुछ शोकयुक्त सा हो गया। इंद्र ने राजा शतानिक के मनोभाव को समझकर कहा, राजन, शोक न करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म की भार्या जो तुम्हारे अनुरूप है, पृथ्वी पर जन्म ले चुकी है। इस वृत्तांत को कहता हूं, सुनो।